वेदों के मंत्र क्या कह रहे हैं। हमारे जीवन की वो विसंगतियां, वो कुसंगति जिसके कारण हम भ्रष्ट होते हुए इन व्यसनों में फंसे हैं, इनसे जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक परलोक में सुख पाने की कोई कामना न करना। धन कितना भी जोड़ो, कितनी प्रतिष्ठा और पद पाओ, लेकिन दो बातों पर बड़ा गंभीर ध्यान रखना पड़ेगा कि पेट के अंदर क्या जा रहा है। दो कर्म सबसे निकृष्ट हैं जिनका कई कई जन्मों में फल भोगना पड़ेगा। एक जो नहीं खाना चाहिए वो खा लिया, और एक जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठे। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये इतने बड़े पाप हैं। इनका शास्त्रकारों ने, वेदों ने इनकी इतनी भर्त्सना की है, मैं समय न लगाऊं। एतावता आप इतनी बात समझ लें। इस पक्ष में मैं कह रहा था, परमात्मा को वे बड़े प्रिय हैं जो वासनाहीन हैं और जो निर्व्यसनी है। भाई वो पात्रता प्राप्त हो जाए जहां बैठकर हम जिस भित्ति पर बैठकर भजन करें, लेकिन हमने मन को ऐसा समझा के रखा है। बड़े बड़े संत भी ऐसा खाते थे, वो भी गांजा बीड़ी भांग पी लेते थे, तो फिर अपने को पीने में क्या बात है, ऐसा कह करके आप अपने आप को गिराने की चेष्टा न करो। संत जैसा कहें वैसा करो। संत क्या करते हैं उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निर्व्यसनी और बिना वासना के होना ही परमार्थ पथ और परमात्म पद पाने की सबसे बड़ी। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। नटवर नाचने वाले भगवान श्री कृष्ण सबके सम्राट हैं, वो नाचने वालों के सम्राट। नटवर बपु, आज तक जितने नाचे उनमें सबसे अधिक, सबसे बढ़िया ये नाचते। भगवान से कहा कि आप इतना बढ़िया नाचते हो। भगवान ने कहा मैं क्यों नहीं नाचूंगा, सारे संसार को नचाने वाला जब मैं नाचना जानूंगा तब तो नचाऊंगा। नट मरकट इव सवही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। और एक बड़ी बात लिखी व्यास जी महाराज ने, कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो ये दो वचन है दोनों कानों में, और पुष्प एक वचन लिखा है कर्णिकारम। दो पुष्प क्यों नहीं लिखे आपने? ये क्या लिखा व्यास जी ने? व्यास जी ने कहा पुष्प तो एक ही है और एक ही कान में लगा है, तो फिर दो कानों की बात क्यों कह रहे? कर्णयो क्यों कह रहे? का कारण यह है असल में कि वे भगवान श्री कृष्ण इतनी तेजी से घूम रहे हैं नाचते समय कि देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि फूल तो एक ही कान में लगा है, लेकिन दोनों कानों में देखने की भ्रांति हो रही है, क्योंकि इतनी तीव्रता से घूम रहे हैं वो भगवान। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासा कनकवशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रदर सुधया। आहा, बंशी लेकर के जब होंठों पर लगाकर बजा रहे, रंध्रान वेणु रदर सुधया, जब उन्होंने वो बंशी की आवाज लगाई, चराचर मोहित हो गया उस बंशी की ध्वनि श्रवण करके। ये बंशी कौन है? उपनिषदों में लिखा वंशस्तु भगवान रुद्र। ये साक्षात शंकर जी ही हैं, शंकर जी। शिव जी को लगा कि भगवान के यदि कर कमल में न पहुंचे तो जीवन का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? अरे भगवान ने कहा हाथ में नहीं तकिया लगाऊंगा, होठों का तकिया लगा के दूंगा आपको। ग्वालिनियों ने पूछा उस बंशी से, क्यों री बंशी, तूने कौन से ऐसे कर्म किए होंगे कि जिससे तू, हम तो भगवान के करकमल को नहीं पा पाए, तू तो अमृत तक पहुंच गई, अधरामृत तक पान कर रही है। वंशी ने कहा तुम में और हम में एक भेद है, इसलिए मैं यहां तक आई, तुम नहीं आ पाई। क्या? का तुम कृष्ण को निर्देशित करती हो। आप हम कार फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेषु न कृणहिच्छयम। कभी कहती हो हमारे सिर पे हाथ रखो, कभी कहती हो हमारे हृदय पर हाथ रखो, कभी कहती हो हमारे हृदय पर आपके चरण रखो। तुम भगवान को निर्देशित करती हो, इसलिए तुम भगवान से दूर हो। मैंने भगवान को कभी निर्देशित नहीं किया। आप बजाओ चाहे मत बजाओ, आपकी हो चुकी। जोर से बजाओ चाहे धीमे से बजाओ, और जब चाहो तब बजाओ, नहीं चाहो तो मत बजाओ। ये भगवान पर सब पर सौंपने का, संपूर्ण शरणागति का भाव बंशी का है। मुरली में और बंशी में अंतर होता है। बंशी 16 अंगुल की होती है, मुरली 12 अंगुल की होती है। ये बंशी आई कहां से है? ब्रह्म वैवर्त महापुराण में लिखा कि जब देवकी और वसुदेव के सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो द्युभुजम मुरली हस्तम स्फुरण मकर कुंडलम,
तो भगवान दो भुजा से श्री कृष्ण जी आए और उनके हाथ में मुरली थी। द्विभुजम मुरली हस्तम स्फुरन मकर कुंडलम, मुकुट लग रहा था, कुंडल जगमगा रहे थे, पीतांबर लह रहा था, कचोटी लगी हुई थी। ऐसे भगवान का, दो भुज वाले भगवान का प्राकट्य का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराणकार करते। और भगवान जब मनुष्य के पास आते हैं तो अपनी दो भुजाएं उनके पास अधिक हैं, उनको दूर कर देते हैं। भैया अब तो तुम्हारे में मेरे में कोई भेद नहीं है। इतना ही भेद था कि मेरे 4 हाथ थे, आपके 2 हाथ। और वेद भगवान कहते ब्राह्मणों समुखमासीद बाहु। संस्कृत के जानने वाले विद्वान ध्यान दें, बाहु शब्द द्विवचन है, बहुवचन नहीं है। वेदों ने भी सिद्ध कर दिया कि वे परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा 2 भुजा वाले ही है। अरे है तो वो शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्ष शास्त्रपात, उनके तो हजारों मुख, हजारों भुजाएं, हजारों नेत्र, सब कुछ है, लेकिन 2 भुजाओं की बात कही गई। वे भगवान श्री कृष्ण उद्वंशी को लेकर के बैजंती माला डाले हुए हैं भगवान। वो बार बार हिल रही है, हिल रही है, इतनी सुंदर लग रही, इतनी सुंदर लग रही है। तुलसी पुष्प मंदार पारिजात, तुलसी लगी हुई है, मंदार के पुष्प लग रहे हैं उसमें, पारिजात के पुष्प लग रहे हैं उसमें, सरोरुहई और कमल भी है, कमल। इतने पुष्पों से मिलकर के वो बैजयंती माला बनकर तैयार हुई है, जो भगवान अपने पावन कंठ में रखे हुए हैं। और इतनी बड़ी वृंदा, भागवतकार तो कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, इति वेणु रबम राजन सर्वभूत मनोहरम। ये जो मैं बोल रहा हूं ये बंशी बोल रही, व्यास जी नहीं बोले। वेणु रबम नास्ति व्यास रबम, ये व्यास जी का बोलना नहीं, ये वेणु का बोलना है। श्रुत्वा भजस्त्रिया सर्वा वर्णान्त्य भिरे। जो ब्रजांगनाओं के कान में भगवान की बंशी की आवाज सुनी, अरे बंशी तू क्या कर देती है, पागल कर जाती है तू, तेरी आवाज सुनकर हमारे हाथों का करना धरना सब रहता है। गोप्या हृदयम कुशल स्म वेणुर्दामोदर सुधाम अपि गोपिका नाम। ग्वालनिया बोली, अरे वंशी ये भगवान के अधराधर का जो अमृत है कुछ हमको भी तो छोड़ दो, कि सारा का सारा तुम ही पान कर जाओगी। यद देवी की सुतपदाम मुझे लब्ध लक्ष्मी। और ये वृंदावन की भूमि तो कितनी धन्य है कि बैकुंठ में तो मात्र एक लक्ष्मी रहती है, लेकिन यहां पर तो हम देख रहे हैं देव की सुतपदाम मुझे लब्ध लक्ष्मी। जहां जहां ये देवकी का बेटा चरण रखता है वहीं लक्ष्मी नाच रही है। वृंदावन के कणकण में लक्ष्मी का निवास हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष की हो गई। जितनी नंद बाबा के यहाँ की कन्याएं कुमारिकाएं हैं ये भी छोटी छोटी हैं। इन्होंने जाकर के यमुना जी के किनारे भगवती जगदम्बा का पार्वती की मूर्ति बना करके उनकी पूजा करना आरंभ किया और उनसे वरदान मांगती है। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे योगनाधीश्वरी देवी, ऐसी कृपा करो नंद गोप सुतम देवी, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण हमारे पति बने। आप ऐसा न समझना भगवती दुर्गा जी कि हम कुछ ऐसा मांग रही हैं जो अनुचित और अन्यायग्रस्त हो। कभी कभी देवताओं से भी हमारी मांगने की जो बातें हैं वो बड़ी विलक्षण होती हैं। अन्याय की, अधर्म की, अशास्त्रीयता की मांगे जब आप परमात्मा से करोगे, किसी भी देवता से करोगे, देवता नहीं देगा। धर्म की, न्याय की, सत्य की युक्त कोई बात आप मांगोगे, भगवान कृपा करेंगे, मिल जाएगी। हम चाहें और भगवान से प्रार्थना करें कोई अधर्म अन्याय की वस्तु, तो ये हमारा मांगना समीचीन नहीं है। हम मदिरा पी करके, मांस खा करके, अभक्ष भक्षण करके, कई प्रकार के व्यसनों को लेकर के यदि कदाचित हम साधना की भित्ति पर सफल होने की कोई आकांक्षा कर रहे हैं, इस दुराशा को छोड़ देना। कोई लाभ नहीं हो सकता इससे, क्योंकि देवता वहां सहायता करते हैं जहां अशास्त्रीयता नहीं होती। भगवान की कृपा वही होती है। भगवान की कृपा बड़े बड़े पापाचारी, दुराचारी और अभक्ष भक्षण करने वालों पर भी होती है, पर अपिचेतसु दुराचारो भजते मामानन्य भाग, पर जिन्होंने त्याग करके भगवत शरणागति ग्रहण कर ली है, उन पर सम्यक भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सम्यक व्यवस्थो ही सा।
तुरंत तुरंत भगवान ने कहा कि यदि ऐसा महापापी भी सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आकर कह चुका कि नाथ सब कुछ त्याग दिया है, अब आपकी शरण रह गई। भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्म करने वाला कई वर्षों तक धर्म करेगा तब धर्मात्मा बनेगा, लेकिन मैं उसे एक निमेष में धर्मात्मा बना देता हूं और व्यवस्थित बनाता हूं, ऐसा नहीं अव्यवस्थित नहीं बनाता। इसलिए हमारी मांगे कुछ ऐसी हैं। एक जेल के अंदर, कारागार के अंदर एक कैदी बंद था। वहां के अधीक्षक ने देखा कि वो व्यक्ति 1 घंटे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करे। उसे लगा कि ये थोड़ा धार्मिक व्यक्ति है लेकिन फंस गया है। थोड़ी उसने व्यवस्था भी की उसकी कि भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी सुख सुविधा का मैं ध्यान रखूंगा, तुम अच्छे व्यक्ति लगते हो, हमें लगता है फंसाए गए हो। एक दिन वो देख रहा था उसकी भाव भंगिमा कि जब हनुमान चालीसा के कई पाठ घंटे वर करने के 2 घंटे 3 घंटे करके एक जो 27 बार पाठ कर जोई छूटे बंदे महासुख होई, कि 100 पाठ करूं तो मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं कारागार के। हाथ जोड़कर हनुमान जी से बोला, हनुमान जी अब की बार क्या हो गया? पहले कई बार मैंने डाके डाले, चोरी की, आपने बचाया, पर अब की बार बहुत देरी लगा रहे हो। तो उस कारागार के अधीक्षक ने कहा, अरे मूर्ख, तू जिन हनुमान जी से ये प्रार्थना कर रहा है कि मैं चोरी करूं और तुम बचाऊं, ये प्रार्थना करता तू कई बार से चला आ रहा है, पर तूने ये प्रार्थना कभी नहीं की कि हे हनुमान जी ऐसी कृपा करो कि चोरी करने की आदत ही छूट जाए मेरी। यदि ये प्रार्थना करता तो जेल में काय के लिए आना पड़ता तेरे लिए। ऐसे जीव बंधनों में बंधने की प्रार्थना करता है और परमात्मा की ओर से वो प्राप्त कभी नहीं हो सकता है। हमारी कांक्षाएं और कामनाएं ही ऐसी विलक्षण है तो उनमें वो पूर्णता नहीं हो सकती। इसलिए वो कुमारिकाएं कह रही हैं कि हे पार्वती जी, आप ऐसा न समझना कि हम अशास्त्रीय और अमर्यादित याचना कर रही हैं। हम आपसे कह रहे हैं नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमा, क्योंकि हम सब ग्वालिनी है ना, तो हम ग्वाल के बेटा को अपना पति बनाना चाह रही हैं। अंतर जाति विवाह की हमारी कोई कामना नहीं, इसमें अधर्म नहीं है। अंतर जाति विवाहों पर मैं परसों नरसों भी मैंने संकेत किया था। हमारे धर्मशास्त्रों में इसका इतना बड़ा विरोध है, इतना बड़ा विरोध है, और ये स्पष्ट लिखा है। मैं एक बार और बोल चुका, फिर से सुन लो आप, वो नित्य सुनने की बात है। ये 4 संतान चांडाल होती है, वर्ण से, आश्रम से, जाति से, संस्कारों से च्युत। अपने वर्ण को छोड़कर दूसरे वर्ण की कन्या के साथ विवाह करके जो संतान उत्पन्न कराई जाती वो चांडाल। रजस्वला में गमन करके जिस दुरात्मा ने संतति को प्राप्त किया है वह संतान चांडाल। उच्च वर्ण की कन्या में निम्न वर्ण के पापी ने आधान करके जिस संतान को जन्म दिया है वह भी चांडाल। जिसने विवाह नहीं किया, ऐसी अविवाहिता कन्या से जिस संतान का जन्म होता है वह चांडाल। चांडाल जाति नहीं है, चांडाल में जन्म कारण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात को कह रहे हैं। अगमो अपह प्रजा देशः कालः जन्म च कर्म च। ये जन्म का निमित्त क्या बना है? श्रेष्ठ अपने वर्ण की, अपने गोत्र को त्याग करके जिस कन्या के साथ पाणी ग्रहण संस्कार अग्नि की सन्निधि में करके किया, उससे जन्म लेने वाली संतान के द्वारा देवताओं की, पितरों की तृप्ति होती है। इसलिए उन गोप कन्याओं को भी इतना ज्ञान है कि दुर्गा जी ऐसी अनुचित और अनावश्यक मांग नहीं है हमारी। नंद गोप सुतम देवी, हम भी ग्वालिन हैं और वो भी तो गोप का ही लड़का है। नंद गोप सुतम, वो पति हमारे बन जाए। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के आराधना तो दुर्गा जी की कर रही, दुर्गा जी तो आई नहीं, वो साक्षात फल पहले पहुंच गया। भगवान ने जाकर वस्त्र उठाए, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। शीत से कर्षित वो स्नान कर रही थी यमुना जी में। अघन का महीना है, पूर्णिमा का दिन है, पराकाष्ठा की शीत है। उन्होंने देखा कृष्ण वस्त्र कहां चले गए, वस्त्र कहां चले गए। एक ने देखा का देखो नीलमणि के समान चमकते हुए पीतांबर धारण करने वाले, नील नील सौंदर्य को प्रखेरने वाले, कोटिकाम कमनी कलेवर बेपरात पर ब्रह्म जिनको कहा जाता है, जिनके लिए हम अपना पति बनाना चाहते हैं, ऐसे करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले कृष्ण ने ही हमारे वस्त्र छीन लिए।
उन्होंने कहा श्याम सुंदर तेदाश्या करबाम तबोदितम, श्री कृष्ण ये आपका करना उचित नहीं है, वस्त्र हमारे दे दो। देही वासांसी धर्मज्ञ, आप धर्म के जानने वाले हो, ऐसे अधर्म के कर्म करना आपको शोभा नहीं देता है। हम शीत में ठिठुर रही हैं, लज्जा के कारण बाहर आ नहीं सकती हैं। इसे नो चेद राज्ञे ब्रवा महे, जब देरी हो गई तो उन गोपिकाओं ने कहा कि वस्त्र दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और नहीं तो हम जावे फिर नंद बाबा के पास, बतावे तुम्हारी करतूत कि तुम ऐसे आचरण भी करते हो। तो भगवान ने कहा तुम राजा के पास चली जाओ, जाओ शिकायत करो हमारी। नहीं नहीं, ये तो हमने कह ही दिया, हम जाएंगी कैसे, निकल करके तुम्हारे पास तो आ नहीं पा रही, वहां कैसे जाएंगे। भगवान ने कहा भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत स्वभासांसी प्रदीक्षण शुचिस्मिता। वस्त्र लेना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ, और नहीं तो मैं चला ही जाऊंगा, फिर नंद बाबा के पास ही वस्त्र मिलेंगे। विचार किया फिर कहां जाएंगे। लज्जा नारीणाम भूषणम, लज्जा मर्यादा केवल स्त्री का नहीं, मानव मात्र का आभूषण है। जिसने लज्जा का त्याग कर दिया उस व्यक्ति के समान कौन कृतज्ञ हो सकता है, कौन पापी हो सकता है। मनुष्य को कोई भी कर्म करने के पहले यह विचार कर लेना चाहिए कर्म मेरे द्वारा करनी है, और अकर्णी कर्मों के करने वाले के समान लज्जा कौन होगा। भगवान श्री कृष्ण के पास वो दोनों पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, वो निकल करके जल से बाहर आई, झुकी हुई खड़ी थी, हमारे वस्त्र शीघ्रता से दो। भगवान ने कहा तुमने वरुण देवता का अपराध किया, निर्वस्त्र स्नान किया है। अभी कह तो रही थी धर्मज्ञ, अभी तुमने हमसे कहा देवी आशांसी धर्मज्ञ, जब मैं धर्म हूं तो अब धर्म की बातें सुनो। तुमने नग्न स्नान क्यों किया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, वरुण देवता का अपराध किया। किसी भी जलाशय में नदी में प्रवेश करके स्नान करते समय वरुण के अपराधी हो जाते हैं व्यक्ति, यदि 2-3 बातों का ध्यान न दें तो। एक मुहूर्त के पश्चात सूर्यास्त के बाद किसी भी पवित्र नदी में जलाशय में प्रवेश करके स्नान मत करो, धर्मशास्त्र ने कहा है। एक मुहूर्त का तात्पर्य है पौन घंटा, सूर्यास्त के पौन घंटे बाद तक स्नान कर सकते हो। इसके बाद जो स्नान करेगा वो वरुण के अपराध का पातक ही बन जाएगा। हाँ, 2 बार स्नान करने की छूट दी गई रात्रि काल में। संक्रांति जब अर्की है तो रात्रि को 12 बजे भी किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो। यदि चंद्रग्रहण समाप्त हो रहा है रात्रि को 1 बजे 2 बजे, तो भी नदी में, किसी भी नदी में प्रवेश करके स्नान करो, इसके अलावा स्नान करना मना है। 3 बजे रात्रि के पश्चात ब्राह्म मुहूर्त हो जाता है। जब 9 घंटे रात्रि निकल जाए, जो अवशिष्ट 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में किसी भी जलाशय में प्रवेश करके स्नान करो। नंद बाबा चले गए थे, नंद बाबा को पकड़ लिया था, वरुण के अनुचरों ने पकड़ के ले गए, मारने वाले थे। तब तक भगवान पहुंचे तो चरणों में गिर पड़े, का क्षमा करना, सामान्य मनुष्य बन समझ करके हम आपके पिताजी को पकड़ कर ले आए। भगवान ने कहा धर्म में सामान्य और असामान्य नहीं होता, सभी एक बराबर होते। पिताजी से चूक हो गई, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं, पिताजी को मुक्त करो। इसलिए स्नान करने की, तीर्थ की विधियों को भी बहुत समझने की आवश्यकता है। निर्वस्त्र स्नान और निर्वस्त्र शयन, निर्वस्त्र तो कभी भी होना बड़ा अपराध है, लेकिन शास्त्र के तभी पहले बालकों की कमर में एक धागा बांध दिया जाता था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बाल्यावस्था में एक बांधने का नियम था। क्यों बांधा था वो? इसलिए बांधा था कि निर्वस्त्र होने का अपराध न लग जाए। इतना तो वस्त्र कम से कम लगाई रहे शरीर में। हमारी इन मान्यताओं के पीछे भी कई बड़े गंभीर कारण थे, लेकिन अब कौन बांधता है, कौन उनको मानता है? एतावता निर्वस्त्र स्नान करने में, चाहे घर में चाहे जलाशय में, शयन करने में, निर्वस्त्र रहने की स्थिति में अपराध है, अपराध। जिन्होंने निर्वस्त्र होने का व्रत लिया है वे वनों में रहकर के तप करने वाले, बीतरागी त्यागी महात्मा, गुफाओं में रहने वाले। निर्वस्त्र है तो वनों में जाओ, वहां अपनी मर्यादा के साथ निवास करो। समाज के बीच तो समाज के साथ रहना पड़ेगा। तो वे गुफाओं में रहने वाले जो त्यागी बीतरागी महात्मा हैं, जिन्होंने वस्त्र ना पहनने का संकल्प लिया है, उनको वस्त्र पहनना पाप है, और जो वस्त्र पहनते हैं उनको निर्वस्त्र रहना महापाप है। ये शास्त्र की आज्ञा है। भगवान ने उपदेश दिया, सूर्य भगवान को प्रणाम करो।
सूर्य भगवान के दर्शन करके उनकी ओर मुख करके प्रणाम करने से बड़े बड़े पापों का शमन होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं मूत्रम पुरीशम दृष्ट्वा रजस्वलाम चांडालंबा। यदि मलमूत्र पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य भगवान के दर्शन करके पवित्र होगा। रजस्वला स्त्री को देख ले या चांडाल को पतित को देख ले तो सूर्य भगवान के दर्शन करने से पवित्र होगा। पतितम तथा स्वानम आदित्यम अवलोकयेत। महापापी को देख ले तो सूर्य भगवान की ओर देखो, और कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य भगवान को देखकर पवित्र होना है। आप कह रहे होंगे महाराज जी 21वीं सदी में कौन सी बातें कर रहे हैं आप? कुत्ते तो इस समय इतने आदरणीय हैं कि माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन कुत्तों को दूध रोटी, उनका बिस्कुट, उनकी व्यवस्था पूरी है, उनको कोई कमी नहीं। कलयुग ने ऐसे उपाय कर दिए जिनमें पतन बड़े सहजता से हो जाए। धर्मशास्त्र कहता है सुनके कुक्कुटे चैव नास्नन्ति हविर देवता। ये शास्त्र वाक्य है, ये धर्मशास्त्र का वाक्य बोल रहा हूं। जिनके घर में कुत्ता और मुर्गा पला है वे करोड़ों उपाय कर लें तो भी उनके घर में देवता स्वाहा ग्रहण नहीं करते और पितर कभी तर्पण और पिंड ग्रहण नहीं करते हैं। परम पूज्यपाद संत श्रोमणी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, वो कहते थे जिन्होंने